श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव की सन्निधि से, श्री गुरुदेव की सन्निधि से, भाग 2 से आज इस वक्त मैं 3 विषय एक साथ लूंगा क्योंकि तीनों का संबंध है। इसलिए पहला विषय है साधना में अनुमान प्रत्यक्ष होता है। दूसरा विषय है भगवान से श्रेष्ठ नाता दास्य भाव का है। और तीसरा मार्जर व मरकट न्याय की निष्ठा के स्वरूप। तो ये शुरू होते हैं 213वें पुष्ट से और अंत होते हैं 218वां पुष्ट तक। तो सुनिए, गुरुदेव कहते हैं कि अनुमान को लेकर हम साधना प्रारंभ करते हैं, परंतु वही अनुमान साधना में क्रमशः पद पद पर प्रत्यक्ष होता जाए तभी समझना चाहिए कि हम यथार्थ साधन पथ पर यथार्थ रीति से कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब तक इस तरह कुछ न कुछ प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक साधना सरस व मधुर नहीं होगी, सजीव नहीं होगी। सद्गुरु ने तो यजन किया हुआ, सिद्ध किया हुआ सजीव चैतन्य मंत्र दिया है, जो वास्तव में सम्यक तारक मंत्र है। अब उसी के सहारे अपनी साधना सजीव करना, यही पुरुषार्थ साधक को करना है। किस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण हमें पद पद पर मिलते हैं? देखो, हमें हमारा दोष देखने व समझ में आवे, हमारा अहम भाव मालूम पड़ने लगे, रागादिक वृत्तियां पकड़ में आवे, फिर कमजोर होती जावे, वैराग्य उदारता व क्षमा भाव की वृद्धि पुष्टि होवे, हम अशुभ विचार व कर्म से मुक्त होने लगे। साधना में हमारी सही प्रगति के ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जिस प्रकार 2 में 2 मिलाने से 4 होता है और होता ही है, उसी प्रकार यह भी पक्का गणित ही है कि अगर साधना में सही प्रगति की है तो ऊपर कहे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे व दूसरों के अनुभव में आना ही चाहिए। मन की मुदिता व व्यवहार शुद्धि अपने में स्फुट होकर झलकनी ही चाहिए। भववारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदारय, दीन बंधु समता विस्तारय, आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म सुभाव गुण भक्षक, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। हमारे ध्येय का यही स्वरूप है। इसको खूब समझना और सतत याद रखना चाहिए। हमेशा मिलान करते रहना चाहिए कि इस स्वरूप से कितना भेद व अभेद है और कितनी दूरी व निकटता है। जे जाने ही ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर्जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय ममु अयना। देखो तो, हमारे लिए नित्य संयोगी व और सबसे अधिक निकटतम अगर कोई है तो केवल वे भगवान ही है। फिर भी उन्हीं में हमारा विश्वास अनुराग नहीं। यही आश्चर्य। साधन मात्र इस विश्वास के दृढ़ होने के पश्चात ही परिणाम देता है। श्रद्धायुक्त सम्यक साधना करे वही युक्ततम साधक योगी है। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्ततमा मताः। गीता अध्याय 12 श्लोक 2 भक्ति योग। हे अर्जुन,
मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। श्रद्धा मन की शुद्ध सात्विकी वृत्ति है, विश्वास से ही उदय होती है और विश्वास से ही पुष्ट होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। भगवान श्री राम जी से मंगल वरदान रूपी यह श्रद्धा प्राप्त करने वाला बड़भागी है। जहां श्रद्धा है वहां तर्क, संशय, दुर्बुद्धि आदि विकार कदापि नहीं रह सकते। श्रद्धा देवी देत है सब साधन को परिणाम, या की कृपा कटाक्ष बिन बना मिले नहीं राम। देखो, विश्वास से ही श्रद्धा की स्थिति रहती है। श्रद्धा का परिपक्व रूप ही निष्ठा है। तो भगवान से श्रेष्ठ निष्ठा नाता दास्य भाव का है, यह अब गुरुदेव समझाते हैं। परम तत्व के सर्वव्यापक प्रेम स्वरूप की अनुभूति करना यह लक्ष्य भक्त का होता है। इसके लिए भक्त भगवान के निकट जाना चाहता है। निकटता के 5 नाते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य व माधुर्य। इन 5 भावों के रसपूर्वक 5 नाते हैं। भक्त अपनी रुचि के अनुकूल कोई भी नाता भगवान से जोड़ता है। श्रेष्ठ नाता दास्य भाव का है, जो सदा सर्वदा विशुद्ध रहता है तथा शेष चारों भावों को अपने में सम्मिलित रखता है। प्रीति का उदय दास्य भाव से होता है। जहां स्नेह और प्रीति है वहां काम और भोग रहते नहीं, ऐसा सनातन नियम है। प्रथम शीस अर्पण करे पाछे करो प्रवेश, ऐसे प्रेमी सुजन को है प्रवेश यह देश। उशर बरशई तृण नहीं जामा, जीमी हरिजन हिय उपजन कामा। रस विलास जो विषय के जो न प्रेम सो जाही, भानु उदयतम रहे तो वाही भानु नाही। राग काम आदिक में इंद्रिय तृप्ति और परिणाम में दुख है। प्रेम सदा अतृप्त, अखंड और तन्मयता व तत्परता युक्त सम्यक शुद्धि विलीनीकरण है। इसलिए अत्यांतिक वियोग में भी प्रेम नित्य नूतन ही बना रहता है और प्रियतम की स्मृति सदैव सजीवन रहती है। अभिन्न हृदय का मिलन निश्चित होता ही रहता है। अकथ कहानी प्रेम की कही न जाने कोय, को का जाने खलक में जा शिर बीती होए। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ। इस प्रकार के अनन्य भाव व प्रेम श्रद्धा से हम भगवान को हमारे साथ आत्मीय बंधन से बांध लेते हैं। यही आत्मीयता बढ़ती बढ़ती यानी पुष्ट होती हुई संपूर्ण रूप से भगवान में ही ओतप्रोत हो जाती है। तब हमारा किंचित मात्र भी अलग अस्तित्व व अपनापन नहीं रह पाता। पहले हम कहते हैं मैं तेरा हूं, आगे चलकर हम कह उठते हैं मेरा सब कुछ तेरा ही है। भाव की पराकाष्ठा में, स्वरूप अवस्थिति में हम महसूस करते हैं मैं ही रह नहीं गया, सर्व मैं तेरा ही हो गया है। अतएव तेरी चीज को तू जैसे भी चाहे उसी प्रकार से और वैसे ही रख ले। या तो हमें प्रभु को अपना बना लेना है या तो हमें स्वतः को भगवान का बना देना है। या तो हम संपूर्णतः ऐसे ढल जावे जो भगवान श्री हरि का शास्त्र पुराण प्रमाणित ढांचा है जो सनातन शाश्वत है, या इतना उत्कृष्ट गहरा अनुराग
हम में पुष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान बरबस प्रकट ही हो जावे। प्रेम बदौं प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। कै तो ही लगे राम प्रिय, कै तू प्रभु प्रिय हूँ ही। दुई में रुचैं सुगम सोही, कीवें तुलसी तो ही। अब गुरुदेव आगे कहते हैं मार्जर व मरकट न्याय की निष्ठा के स्वरूप। मार्जर न्याय की निष्ठा इस प्रकार प्रत्यक्ष होती है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठाकर एक स्थल से दूसरे स्थल पर ले जाती है। बच्चा अपनी मां को देख भी नहीं पाता। उसकी आंख तो जन्म से 14 दिन पश्चात खुलती है। दूसरी बात यह है कि बिल्ली हाथ से नहीं उठाती, परंतु दांतों से पकड़ती है। देखो तो मां के ऊपर बच्चे की निष्ठा कितनी ठोस होती है। मां के दांत लगते ही वह अपनी मां को पहचान जाता है और प्रसन्नतापूर्वक अनुराग से म्या म्या पुकारने लग जाता है। दांतों से उठाने पर भी इतनी प्रसन्नता प्रेम की है कि कोई प्रश्न नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई शंका नहीं और कोई भय ही नहीं। पूर्ण प्रेम युक्त निर्द्वंद व निर्भय रहता है। इतना घनिष्ठ पक्का अनुरागवान कि अपने हाथ पैर को तो हिलाता ही नहीं। मां जहां रख देती है वहां प्रसन्नता पूर्वक और शांति से मां की प्रतीक्षा में रहता है। तात्पर्य कि मां के ऊपर बिल्कुल निर्द्वंदता पूर्वक स्वतः को सर्वथा छोड़ देता है, दौड़ देता है। धैर्य, श्रद्धा व निष्ठा प्रेम के बिना टिकते नहीं। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य। सद्गुरु बिन जाए नहीं, मन मनसा का दाग। यह है प्रपत्ति का स्वरूप। प्रपन्न की निष्ठा ऐसी हो जानी चाहिए, इतनी अनन्यता चाहिए। बस एक ही निश्चय की भगवान जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं। गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करने में भी इतनी ही अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। इतना ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरुदेव सदैव मेरे परम हेतु है, रक्षक है और मेरे ही है। बस फिर चाहे ऐसी आज्ञा पालन में भी झुंझुलाहट, वेदना, अपमान, अवहेलना या विरोध, विद्रोह का होना नितांत असंभव है। शरणागति का पहला अनिवार्य अंग ही तो आनुकूलस्य संकल्प है। उपल बरशी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर। चितव की चातक मेघ तजी, कब हूं दूसरी ओर। तीनी लोक तिहूं काल जस, चाहक ही है माथ। तुलसी जासू न दीनता, सुनी न दूसरे नाथ। मरकट न्याय की निष्ठा के स्वरूप में अंतर है। बानरी अपने बच्चे को पकड़ती नहीं, प्रारंभ में उठाकर अपनी छाती के पास ले जाती है। बच्चा अपने हाथ पैर से यानी अपनी इच्छा व सामर्थ्य से मां की छाती पर चिपकाया रहता है। बानरी तो ऊंचे वृक्ष या छत पर कूदती रहती है। उस वक्त भी बच्चा अपनी सामर्थ्य से ही अपने को छाती पर से उखड़ने से संभालता रहता है। यह है ज्ञानी भक्त की ज्ञान निष्ठा। रस रस सुख सरित सुरक पानी, ममता त्याग करही जिमि ज्ञानी। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, कोऊ एक पांव भगति जिमि मोरी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखही जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी,
बालक सुत समदास अमानी। जन ही मोर बल निज बल तोही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायहूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानू। जब कोई प्रतिकूल विषम परिस्थिति आ जाती है, तब प्रपन्न भक्त केवल इतना ही कहता है कि मेरे नाथ, तूने जो किया वह मुझे मंजूर है, इसमें ही मेरा हित निश्चित है, इसीलिए ही तूने ऐसा किया है। परंतु तब ज्ञानी भक्त को तो स्वतः के बुद्धि, विचार व भावना के सामर्थ्य से अपने आप को स्वस्थ, शांत करना पड़ता है। दुख के आवेग में बुद्धि विचलित हो जाती है, तब अपनी निष्ठा की पुष्टि व रक्षा करने वाले निश्चयों में भी शंका कुतर्क का उठना तथा इस कारण से उनसे समाधान प्राप्त न होना असंभव नहीं। समाधान न होवे तो उद्वेग और वेदना बढ़ते जाते हैं। यदि समाधान हो जाता है तो अपने बुद्धि विचारों के सामर्थ्य का अहम बढ़ जाता है। इसलिए मर्कट न्याय के अवलंब वालों में इस प्रकार उद्वेग व अहम हो जाना बहुत ही संभव है, जबकि मार्जर न्याय का अवलंबन लेने पर हम तत्काल निर्द्वंद निर्भय हो जाते हैं। शरणागति माने परम अनुराग। स्वामी में अनन्य अनुराग हो जाने से ज्ञानियों की वही मुक्त अवस्था सहज सरलता से ही हम पा लेते हैं। द्वंद विना विचरय वसुधा पर, है घट आत्म ज्ञान अपारो। काम न क्रोध न लोभ न मोह, न राग न द्वेष न मारो न थारो। जोग न भोग न त्याग न संग्रह, न देह दशा न ढंकियो न उघारो। सुंदर को इक जानी सके यह, गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो। पैंडा यानी रास्ता। है अनेक पंथ मोक्ष के साधन, है बहुभात। बना दास ताको सुलभ, राम नाम पितुमात। स्वार्थ परमार्थ सकल, सुलभ एक ही ओर। द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी तोर। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।